हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने कल जो है आईआईएमसी का एग्ज़ाम का जो पब्लिक रिलेशन एडवर्टीजमेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो बाकी बचे के 50 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो 51 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSR। ऑप्शंस आर कम्युनिटी सोशल रिस्क, कॉर्पोरेट सेफ्टी रूल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कंज्यूमर सेल रेट। तो CSR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर 52 क्वेश्चन है आपका, दिस इज द लोगो ऑफ। ये लोगो जो है, ये लोगो दे रखा है, एक हर्ट दे रखा है, उस पर टिक बना हुआ है। ये कौन सी, किस चीज का लोगो है? ऑप्शंस आर नेशनल हर्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सफोला, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या आरोग्य सेतु। तो ये जो आपका लोगो है ये है आपका आरोग्य सेतु ऐप का, जो कोविड के दौरान आपकी लॉन्च की गई थी। फिर 53rd क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन इन इंडिया। ऑप्शंस आर रेडियो सिटी, बिग FM, FM गोल्ड या फिर रेनबो। तो फर्स्ट प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन जो था वो था आपका रेडियो सिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर 54 क्वेश्चन है आपका, अब मास मीडिया एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आपके अब पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑप्शंस आर एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, क्लासरूम लेक्चर या फिर कमर्शियल फिल्म मेकिंग। तो इनमें से जो है पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है एक मास कम्युनिकेशन नहीं है। तो मास कम्युनिकेशन क्या नहीं है? एक क्लासरूम लेक्चर जो है वो एक मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ दैम इज एन OTT प्लेटफॉर्म। OTT मीन्स ओवर द टॉप। अभी कुछ टाइम पहले बिग बॉस भी स्टार्ट हुआ था, बिग बॉस OTT। तो उससे OTT शब्द जो है काफी ज्यादा लोगों को पता चला था, ओवर द टॉप। तो इनमें से कौन सा जो है OTT प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शंस आर दूरदर्शन, डिज्नी हॉटस्टार, विविध भारती या फिर स्टार टीवी। तो OTT प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा है, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा OTT प्लेटफॉर्म है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो है इनमें से सिर्फ एक ही है, वो है आपका डिज्नी हॉटस्टार। 56 क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? ऑप्शंस आर इज फूड ग्रोन विदाउट यूजिंग केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, सेकंड ऑप्शन इज फूड ग्रोन विद नेचुरल मेथड्स, third option is grown without chemical fertilizers or pesticides and sold to the consumer without adding preservatives and synthetic food. Option 4 is food grown in nature and is in its natural surroundings. तो ऑर्गेनिक फूड आपका क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कि उसे विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के ग्रो किया जाए और कंज्यूमर्स को जो है विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव और सिंथेटिक फूड सेल किया जाए, तब जाके वो कहा जाएगा कि इट इज एन ऑर्गेनिक फूड। ओके, 57 क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया इज इन कोलैबोरेशन विद। ऑप्शंस आर USA, फ्रांस, जापान या फिर जर्मनी। तो 57 क्वेश्चन है हमारा। तो जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन इंडिया में बनाई गई है इज इन कोलैबोरेशन विद जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, 58 क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इसमें पूछा है इमोजीज विच वी यूज सो ऑफन इन आवर कम्युनिकेशन आर। ऑप्शन 1 तो ऑप्शन 1 है इसमें आर जोक्स एंड ड्राइंग्स टू एक्सप्रेस आर सेल्फ। ऑप्शन सेकंड आर स्माइलीज एंड आइडियोग्राम्स वाइडली यूज्ड इन मैसेजिंग एंड ऑन वेबसाइट्स। आर इमोशनल मैसेजेस दैट वी यूज व्हाइल कम्युनिकेटिंग। यूज पंक्चुएशन मार्क्स, नंबर्स एंड लेटर्स। तो
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या होती है कि स्माइलीज होती है जो हम मैसेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके 59 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट द ओलंपिक्स 2021? ऑप्शंस आर they have the maximum number of countries participating, they are being held for the first time in Japan, in the history of Olympics this is the first time it is being held in an odd year, there will be no overseas participant this year। तो इसमें जो ओलंपिक्स 2021 में हुए थे उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग हेल्ड इन एन ऑड ईयर। ओके 60th क्वेश्चन देख लेते हैं आप। Which neighboring country of India is celebrating the 50th anniversary of its birth in 2021? Options are Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan या Maldives। 2021 में बांग्लादेश ने अपनी 50th एनिवर्सरी मनाई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। 61 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ क्यूआर कोड यूज्ड फॉर? ऑप्शंस आर इट्स अ डिजाइन यूज्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, it's used for identifying things, it's a way to store information and data in a machine readable optical label, या फिर it's a digital picture for security reasons। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्यूआर कोड क्या होता है? वो होता है इट इज अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन अ मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल। ओके 62nd क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज इज एसोसिएटेड विद, ये किसकी टैगलाइन है? ऑप्शंस आर एयर इंडिया, आज तक, होंडा या प्रेस्टीज। तो ये जो टैगलाइन है ये है आज तक की, आज तक सबसे तेज। ओके 63rd क्वेश्चन है आपका, the US government at present has a senior member who has an Indian background, identify this person। options are सुंदर पिचाई, कमला हैरिस, इंदिरा नूई या फिर सत्य नडेला। तो 63rd क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 64th क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुबनी, फाड़ एंड कलमकारी आर फॉर्म्स ऑफ। ऑप्शंस आर इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स, इंडियन बिल्डिंग स्टाइल्स, इंडियन पोइट्री या फिर इंडियन टेक्सटाइल्स। तो ये जो तीनों नाम है ये एक पेंटिंग के हैं, तो इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स के नाम है ये, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 65th क्वेश्चन है आपका, इन अ डेमोक्रेसी what is referred to as fourth state after the legislative, executive and the judiciary? options are the public, the royalty, the press या फिर the police। तो फोर्थ स्टेट से हमें पता चल जाता है कि फोर्थ स्टेट माने प्रेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, द प्रेस इज द फोर्थ स्टेट। सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन है आपका, Which of the following is not the name of a regular session of Indian Parliament? Options are budget session, summer session, monsoon session या फिर winter session। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज समर सेशन। समर सेशन कोई भी एक रेगुलर सेशन का नाम नहीं है इंडियन पार्लियामेंट में। 67th क्वेश्चन देख लेते हैं आप, Which of the following countries was not the part of military alliance Axis power during the Second World War? Options are Germany, Austria, Italy या फिर जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑस्ट्रिया। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द मिलिट्री अलायंस। 68th क्वेश्चन है, which of the following is not one of the second scheduled languages of India according to the Indian Constitution? Options are मैथिली, कश्मीरी, नेपाली या फिर भोजपुरी। तो भोजपुरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ
22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भोजपुरी अभी सम्मिलित नहीं है। 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शंस आर काबुलीवाला, द पोस्ट ऑफिस, द रिलीजन ऑफ मैन या फिर रंग भूमि। तो इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर ने जो किताब नहीं लिखी है वो आपकी रंग भूमि है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है आपका, विच इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल रनिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया? ऑप्शंस आर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, मुंबई समाचार या फिर केसरी। तो इनमें से जो अब सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और अब तक का चलने वाला न्यूज़पेपर है भारत में वो है आपका मुंबई समाचार, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 71 क्वेश्चन है, हु इज पॉपुलरली बिलीव टू हैव गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको महात्मा जी को, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो दी थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 72 क्वेश्चन है आपका, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कस्टोडियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? वो है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, 73rd क्वेश्चन है, व्हाट इज महायान? महायान क्या है? ऑप्शंस आर अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म, अ एंशिएंट पेंटिंग टेक्निक, अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल इन द मौर्यन एम्पायर। तो ये क्या है? एक सेक्शन है बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, हीनयान और महायान। तो महायान जो है एक सेक्शन है बुद्धिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड मैन आउट? ऑप्शंस आर स्काइप, गूगल मीट, टिकटॉक या फिर जूम। तो इसमें से ऑड जो है सबको पता है टिकटॉक है, बिकॉज इट्स अ रील मेकिंग ऐप, एंड बाकी सब जो है वीडियो कॉलिंग्स ऐप है। 75th क्वेश्चन, विच कॉस्ट्यूम इज एसोसिएटेड विद कश्मीर? ऑप्शंस आर साड़ी, सारोंग, फिरन या फिर धोती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फिरन। फिरन जो है एक कश्मीरी ड्रेस है। 76th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शंस आर नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इनमें से जो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2। 77 क्वेश्चन देख लेते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज एजेंसीज डज नॉट सेंड न्यूज इन हिंदी? ऑप्शंस आर पीटीआई, यूएनआई, आईएएनएस या फिर एपी। तो इनमें से कौन सी न्यूज एजेंसी हिंदी में न्यूज नहीं भेजती है? वो है आपकी एपी, मींस एसोसिएटेड प्रेस। कहाँ की है? फ्रांस की, इसलिए हिंदी में तो न्यूज भेजने का मतलब होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 78th क्वेश्चन है आपका, राज तरंगिणी द फेमस बुक रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ विच एरिया ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर दिल्ली, मेघालय, जम्मू कश्मीर और या फिर पंजाब। तो राज तरंगिणी जो है कश्मीर के राजाओं की कहानी को दिखलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर। 79th क्वेश्चन है, गांधी फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय? ऑप्शंस आर स्टीवन स्पीलबर्ग, रिचर्ड एटनबरोग, माइकल कर्टिस या फिर बैंक किंग्सली। तो गांधी फिल्म जो डायरेक्ट की गई है वो करी गई है रिचर्ड के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर 80th क्वेश्चन देख लेते हैं आप, स्वयं प्रभा ग्रुप ऑफ चैनल्स इज एसोसिएटेड
with. Options are educational material and resources, news and information, entertainment programs या फिर none of the above. तो स्वयं प्रभा group of channels is associated with educational material and resources. तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है. 81 question, what is a web browser? Options are a type of spider, a computer which store www file, a person who likes writing visiting websites, a software program which helps you in finding various sites in world wide web. तो 81 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, a software program which helps you in finding various sites in the world wide web is called web browser. 82 question, what is the official language of Andaman and Nicobar Island? Options are Tamil, Hindi, Bengali या फिर English. तो अंडमान और निकोबार आइसलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी हिंदी. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. एट्टी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आप. Who among the following Indians is not associated with the information technology industry? Options are सुभाष चंद्र गोयल, शिव नादर, नारायण मूर्ति या फिर अजीम प्रेमजी. तो इनमें से जो आईटी से नहीं जुड़े हुए हैं वो हैं आपके सुभाष चंद्र गोयल. ओके, फिर अब 84th क्वेश्चन है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो चैट एप्लीकेशन? ऑप्शंस आर व्हाट्सएप, ऑडिबल, क्लब हाउस या फिर ऑडियो क्लब. तो इनमें से जो ऑडियो चैट एप्लीकेशन है वो है आपकी क्लब हाउस. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. 85th क्वेश्चन देख लेते हैं आप. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लॉन्ग क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कैचिंग डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्रोम डिस्प्ले. तो एलसीडी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 86th क्वेश्चन देखते हैं आप. 86 क्वेश्चन है आपका. रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शंस आर जर्नलिज्म, सिनेमा, एडवर्टाइजिंग या फिर म्यूजिक. तो रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है वो आपका पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. 87th क्वेश्चन अब देख लेते हैं. विच वन इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट? ऑप्शंस आर एमपैग, वेव, डॉक या फिर जेपीजी. तो इसमें से जो इमेज फाइल फॉर्मेट है वो है आपका जेपीईजी. आपने देखा होगा काफी सारी इमेजेस के पीछे लिखा होता है जेपीजी या फिर जेपीईजी. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. 88 क्वेश्चन है. When was the first Indian satellite launched? Options are 1974, 1975, 1976 या फिर 1977. तो पहली इंडियन सैटेलाइट जो है वो आपकी 1977 में लॉन्च हुई थी. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें. जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो दे रखा है आपका सेकंड. ओके, 1975 में जो है आपका फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च की गई थी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975. 89th क्वेश्चन देख लेते हैं आप. फाइंड द ऑड वन आउट. ऑप्शंस आर आनंद पटवर्धन, राकेश शर्मा, अरुण पुरी या फिर अनवर जमाल. तो इसमें से जो अलग हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके अरुण पुरी, क्योंकि अरुण पुरी आज तक के ओनर है. नाइन्टियथ क्वेश्चन अब देख लेते हैं. प्रेजेंटली हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल या फिर प्रकाश जावड़ेकर. तो
हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर प्रेजेंटली? धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 91 क्वेश्चन, what do you mean by the word vlog? Options are virtual blog, video blog, virtual log या फिर virtual logarithm। तो इसका मतलब होता है वी व्लॉग, मतलब वीडियो ब्लॉग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं आप। FM radio frequency range is, the options are 60 to 120 kilometers, 1000 to 2000 kilometers, 10,000 to 20,000 kilometers या none of the above। तो FM रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 60 to 120 किलोमीटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 93rd क्वेश्चन अब देखते हैं हम। एट प्रेजेंट अर्नब गोस्वामी इज एसोसिएटेड टू विच न्यूज चैनल? ऑप्शंस आर एनडीटीवी, रिपब्लिक भारत, आज तक या नन ऑफ द अबव। तो अर्नब गोस्वामी जो है आपके कौन से न्यूज चैनल से एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है आपके रिपब्लिक भारत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रिपब्लिक इंडिया या फिर भारत। ओके, अब 94th क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ दीज प्लेयर हैज वॉन 2 ओलंपिक मेडल्स? ऑप्शंस आर पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा या नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से किसने जो है 2 मेडल जीत रखे हैं? वो जीत रखे हैं आपके पीवी सिंधु ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 95th क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डायरेक्टेड द फिल्म राजा हरीशचंद्र? ऑप्शंस आर दादा साहिब फाल्के, जिन्हें हम धूंधीराज गोविंद फाल्के भी बोलते हैं, या फिर पृथ्वीराज कपूर, श्री पुंडलिक या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा दादा साहिब फाल्के। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 96th क्वेश्चन देख लेते हैं आप। Who is the newly elected president of America? Options are Donald Trump, जो बाइडन, हिलारी क्लिंटन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो न्यूली प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? जो बाइडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा? 97th क्वेश्चन है हमारा। Which of the following stories are inscribed on the walls of Ajanta caves? Options are पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश या फिर नन ऑफ दी अबव। तो 97th क्वेश्चन की जो कथाएं हैं अजंता केव्स पे लिखी हैं वो है आपकी जातक कथाएं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 98 क्वेश्चन, कुचिपुड़ी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है वो एक आंध्र प्रदेश का डांस है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99th क्वेश्चन देख लेते हैं आप। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? ऑप्शंस आर 8, 7, 6 या फिर 5। The total number of union territories in India are, total number of union territories of India are 8। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 100 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शंस आर IIMC, FTII, BCCI या फिर NIT। तो इसमें से ऑड कौन सा है? BCCI, क्योंकि बाकी जो है सारे इंस्टीट्यूट हैं, बल्कि BCCI जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑड हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके IIMC के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे, आपने वीडियो देख ली होगी अच्छे से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।